नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और मास्टरिंग मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर जो है ना फोर्थ डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज जो है 4.2 सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए जो पहले इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो पहले पढ़ लेंगे और फिर इस चैप्टर को पूरा सॉल्व करेंगे। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और ये न्यू एनसीईआरटी है। पुराने वाले एनसीईआरटी में जो 4.2 था वो तो सिलेबस से हट गया, तो वो अब जो है 4.3 में जो पुराने में था वही 4.2 में नए में हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अपने को सीखना है और फिर सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो सबसे पहले ना हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा क्या होता है। तो हम लोग ना हेडिंग डाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या होता है, समझ लो। सिंपल सा बात है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ध्यान देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ध्यान देना कि क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और इसका वर्टिसेस जो है, एक ट्रायंगल है बच्चों और इसका वर्टिसेस है क्या है हमारा, ए बी सी। मान लो ये वर्टिसेस है x1 y1, ये वर्टिसेस है x2 y2 और ये वर्टिसेस है x3 y3। ठीक है, तो इसको ना हम लोग डिटरमिनेंट से कैसे बनाएंगे वो हम लोगों को आज सीखना है। हम लोग क्लास 10th में भी इसका एरिया निकाले थे, बट वो जो निकाले थे वो किससे निकाले थे हम लोग, वो निकाले थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था हमारा, कि फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट यहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जिसका फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे ना, वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, ऑब्वियसली मॉडुलस लगा देना चाहिए क्योंकि हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ 1/2, और क्या होता था याद है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल था जो क्लास हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10th में ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा एरिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से बच्चों, अब क्या होगा, इसी एरिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मॉड लगा सकते हैं। ऑब्वियसली मॉड लगा दो क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ 1/2 और ये डिटरमिनेंट एक ले लो और याद रखना 2 पॉइंट जैसे है ना हमारा x1 y1, तो आप ना या तो रो वाइज लिख लो या तो जैसे x1 हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया और ये 1 1 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। और ये तुम रो यहाँ पे x1 y1 हम लोग क्या किए, रो वाइज लिखे, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मॉड ऑफ 1/2 क्या हमारा, x1 y1 इधर लिख लो, x2 y2 ले लो, x3 y3 ले लो और ये क्या है, 1 1 1 है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो तो भी एरिया निकल जाएगा, या तो ये फॉर्मूला लगा लो तो भी एरिया निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलो हो गया। अब चलो सम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट अ पॉइंट गिवन ऑफ द फॉलोइंग। दिया हुआ है तुम्हारा वर्टिसेस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखो बहुत आसान है सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास गिवन वर्टिसेस आर, क्या क्या है वर्टिसेस हमारा वर्टिसेस है 1 0 6 0 और 4 3, ये हमारा वर्टिसेस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ 1/2, और हम लोग किसी भी तरह देख सकते हैं, रो वाइज लिख लो या कॉलम वाइज लिख लो। x1 y1 तो 1 0, x2 y2 6 0,
x3 y3 4 3 और यहाँ पे 1 1 1 डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लो किसी पर, तो देखो R2 पर एक्सपेंड करना आसान है क्योंकि R2 में 2 जीरो है, तो एक्सपेंड अलोंग R2 कर लेंगे, एक्सपेंड अलोंग R2 पर हमने इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारा, मॉडुलस ऑफ 1/2, और अब देखो यहां से हम लोग का क्या चल रहा है, R2 पर कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो के बाद कुछ नहीं करना है, प्लस जीरो, फिर -3 अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर दिया, ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट किया, तो 1611 क्या बचा, 1611, तो 1611 ये रहा। ठीक है, और चलो यहां से क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मॉडुलस, तो ऐसे ही लिख देते हैं हम, और ये 1/2 ले लेते हैं, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, -3 इंटू, ये तो जीरो, -3 इंटू 1 1 जा 1 इंटू 6 1 जा 6, ऐसा हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऐसा आ गया हमारा। तो ये क्या है बच्चों, 1/2 है, तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ 1/2 है इंटू -3, ये ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं अभी, 1/2 -3 इंटू -5, ये रहा। तो डिटर्मिना एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -15। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे ही हम लोग इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा 7.5, 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट्स 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, 1 का 1 नोट करो इसको जल्दी से आप लोग। 7.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। यहां भी वर्टिसेस दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, गिवन वर्टिसेस आर, क्या हमारा वर्टिसेस, ध्यान देना, वर्टिसेस आर 2 7 1 1 और 10 8। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1/2 2 7 1 1 10 8 1 1 1, ये रहा। अब इसको बस सॉल्व कर देना, हमको एक्सपेंड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/2, किसी पर एक्सपेंड कर दो, R1 पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, R1 पे ही एक्सपेंड कर देते हैं, कोई जीरो है नहीं हमारे पास, एक्सपेंड अलोंग R1, क्योंकि अगर जीरो रहता तो जीरो वाले पे करते, यहाँ पर कहीं जीरो नहीं है, तो किसी पर भी कर दो, आपका सही आएगा। ठीक है, किसी पर भी कर दो चलेगा, तो R1 पर कर रहे हैं हम लोग, तो +2, इसके साथ ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 8 1 1 1 8 1 1 -1, ये अपना रो अपना कॉलम खत्म, 7 8 1 1 7 8 1 1 और +10, ये अपना रो अपना कॉलम खत्म, 7 1 1 1 7 1 1 1, ऐसा है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/2 2 इंटू 1 1 जा 1 -8 -1 7 1 जा 7 -8, ठीक है, +10 वह 7 1 जा 7 -1, ये रहा हमारा। ठीक है, तो अब देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ, तो डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट कहने का मतलब इसका जो एरिया होगा, मॉडुलस ऑफ 1/2 2 इंटू -7 -1 इंटू -1 +10 इंटू 3, ऐसा रहा, इसमें मॉडुलस लगा देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 1/2 हो गया, और -14 +1 +30। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 1/2 इंटू 31 में 14 हटा दो, 17 बचेगा, क्या बचेगा 17, और ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 8.5। एरिया इसीलिए लिखते हैं हम लोग स्क्वायर यूनिट्स, क्या हो गया हमारा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा, तो 1 - 8, ठीक है, आप लोग नोट करो इसको,
हम एक बार वेरीफाई और रीचेक कर लेते हैं। 1 7 माइनस 8 10 7 माइनस 1, ठीक है। ओ 7 माइनस 1 तो 6 होता है ना भाई, 7 माइनस 1 यहाँ 6 होता है, ठीक है। यहाँ गलती हो गई, 7 माइनस 1 क्या होगा, 6 होगा। तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 10 6 जा 60 हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 1 1 जा 1 10 7 माइनस 1 6, तो 60 हो जाएगा ये। तो 61 में 14 गया, तो 14 61 में गया तो 47 47 47, तो ये हो जाएगा 23.5। ये क्या हो जाएगा हमारा 23.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से बच्चों। चलो ठीक, तो 47/2 लिख सकते हो या 23.5 लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसका देखते हैं एरिया क्या हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, गिवन वर्टिसेस आर, गिवन वर्टिसेस आर, हमारे जो वर्टिसेस है -2 -3 है, 3 2 है, और -1 -8 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/2। चलो लिख लो, जैसे हम लोग अभी तक बनाते हैं उसी तरह सेम चलेगा। तो क्या हो जाएगा, -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, ठीक है। तो इसको किसी R1 पर एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया, मॉडुलस 1/2। अभी देखो यहाँ से क्या हो गया, -2 ले रहे हैं, -2, तो -2 ले रहे हैं, -3 ने -2 ले रहे हैं, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2 -8 1 1, 2 -8 1 1, फिर -3 हो जाएगा, प्लस के बाद -3, अपना रो अपना कॉलम खत्म, -3 -8 -3 -8 1 1, प्लस ये वाला -1 है ना, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ से -1 है तो माइनस माइनस +1 हो गया, ये अपना रो अपना कॉलम, -3 2 1 1, ठीक है। और ये रहा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है हमारा 1/2, तो -2 इंटू 2 माइनस माइनस +8 -3 +8 +1 -3 -2, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया +8। तो देखो क्या हो रहा है हमारा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/2 -2 इंटू 2 + 8 10 हो जाएगा, -3 इंटू 5 हो जाएगा, 1 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ तो डिटर्मिनेंट जो हमारा पूरा आएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 -20 -15 -5, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू -40 नहीं 20 20 40 हो रहा है, तो यहाँ से हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। ये 20 स्क्वायर यूनिट्स आंसर है, कर लो नोट इसको, 20 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 15 माइनस, ठीक है, 10 2 जा -3 +5 15 1 -1 -8 3 2 -2 -3 1 1 1, ठीक है, 1/2 40, तो 20 आ रहा है हमारा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 2 + 8 -2 -3 -3 + 8 -3 -2 -5 आ रहा है, और
प्लस, अच्छा सॉरी, ये प्लस होगा तो माइनस आया, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस तो ये -1 हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, यहाँ हमारा मिस्टेक हो गया था, -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी होगा हमारा -1, ये -1 हो जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले -2, क्योंकि यहाँ का सिंबल होता है प्लस, यहाँ का होता है माइनस, यहाँ का होता है प्लस, तो प्लस तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही रह गया, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, और प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे +5 है तो +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा +30, ये -30, ये क्या हो गया हमारा -30 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा -30 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 स्क्वायर यूनिट ये हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये 15 स्क्वायर यूनिट हो रहा है, ये आंसर हमारा 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई थी, ये हमारा प्लस तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट, सो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर, हमको क्या प्रूफ करना है, ये कोलिनियर पॉइंट है, क्या कैसा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, तो चलो कोलिनियर पॉइंट प्रूफ कर लेते हैं पहले। कोलिनियर पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, तो देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जब 3 पॉइंट जो है ना एक ही लाइन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो मान लो ये 3 पॉइंट है हमारा, है ना, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, ये है हमारा x3 y3। तो एबीसी अगर कॉलिनियर है तो सिंपल सा बात है, ये ट्रेंगल नहीं बनेगा, एक लाइन होगा, और लाइन का एरिया हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर, देन अगर एबीसी कोलिनियर है, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी कोलिनियर, देन तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 मॉड तो है, और यहां पर हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फाइनली ये 2 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मान लो 0 हो जाए तो उसका तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ पॉइंट 0 हो गया तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। एक तो बात ऐसा आ गया, तो हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ पॉइंट 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमको बोलेगा 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये वाला चीज 0 हो जाएगा, ठीक है। कर लो इसको नोट, और चलो हम लोग अब जो है सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या रहा है कि ये है ना, सो दैट पॉइंट ये कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, एरिया इसका 0 दिखा देंगे, अगर एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन, है ना, गिवन क्या दिया हुआ हमारे पास, a इक्वल टू है a b प्लस सी, बी 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 सी प्लस ए, सी सी ए प्लस बी, ये है हमारा, तो ये हमारा ए बी सी दिया हुआ है। तो एरिया पहले, सबसे पहले एरिया ऑफ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। मॉडुलस वो तो प्लस माइनस के लिए है, तो हम लोग देख लेते हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और 1 1 1, ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं R1 पर, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 पर क्या करते हैं इसको,
एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, R1 पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ए, अभी ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, C प्लस ए प्लस बी, C प्लस ए प्लस बी 1 1 1 1 माइनस बी, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, B प्लस सी ए प्लस बी 1 1 और प्लस सी, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, B प्लस सी प्लस ए 1 1, ये है हमारा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो तो यहां से क्या हो गया हमारा 1/2 ए, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, C प्लस ए माइनस इसको इससे करो तो A प्लस बी माइनस बी, देखो इसको इससे करो B प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, फिर प्लस सी यहां पर कर लो तो B प्लस सी माइनस इससे करो C प्लस ए। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा यहां से 1/2, यहां पर देखो ए तो कट जाएगा, यहां से देखो बी कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी, यहां से देखो सी कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ए सी माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई हुआ और माइनस ए बी, ए से पूरे में होगा, माइनस बी से कर लो बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, और फिर यहाँ कर लो प्लस बी सी और प्लस माइनस माइनस सी ए, ये रहा। तो सब देखो कट जाएगा, सी ए देखो यहाँ से सी ए से कट गया, ए बी यहाँ के ए बी से कट गया, बी सी यहाँ के बी सी से कट गया। तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो दिस इंप्लाइज जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि एबीसी क्या है हमारा, कोलिनियर है। एबीसी क्या है तुम्हारा, कोलिनियर है। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर, एबीसी क्या हमारा, कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, कर लो नोट इसको, एबीसी क्या है तुम्हारा, कोलिनियर है, करो नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, वर्टिसेस आर, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और वर्टिसेस दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, वर्टिसेस ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, K0 4 0 0 2 and area of triangle is 4 square unit, 4 square units। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग का क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दिस इंप्लाइज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट्स है, 4 स्क्वायर यूनिट्स है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इधर क्या हो जाएगा मोड ऑफ 1/2 और लगा देते हैं K0 4 0 0 2 1 1 1। ठीक है, तो इधर तो हमारा क्या हो गया 4 हो गया, स्क्वायर यूनिट छोड़ देते हैं क्योंकि अब के का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर एरिया था तो 4 स्क्वायर यूनिट था, मॉड ऑफ, तो इसको ना R2 पर एक्सपेंड कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, तो एक्सपेंड अलोंग R2। ठीक है, तो मॉड ऑफ 1/2 और R2 पर एक्सपेंड कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, R2 पर कर रहे हैं, तो चाहो लिख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंड अलोंग R2, एक्सपेंड अलोंग R2, R2 पर एक्सपेंड करो। तो अभी क्या हो गया 0 माइनस 0, ये प्लस माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2, ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, K4 1 1 K4 1 1। ठीक है, ये मॉडुलस इधर आ गया, तो यहां से क्या हो रहा है हमारा 4 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 1/2 और यहाँ क्या चल रहा है -2 और इनटू K माइनस 4। ठीक है, अभी ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, और देखो क्या हो रहा है हमारा, तो यहां से क्या आ रहा है 4 इक्वल्स टू मॉडुलस -K प्लस 4। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो -K प्लस 4। अच्छा अब एक बात देखो, ध्यान से देखो,
क्योंकि ये मॉडुलस है। और याद रखना, जब भी मॉडुलस छोड़ेंगे, मॉडुलस जब भी इसको छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाएगा। मॉडुलस इसको जब छोड़ेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस के प्लस 4। ठीक है, तो ये के को उठा के इधर ले आओ, और ये 4 है, इधर से आके माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो एक बार के का वैल्यू जो है वो 4 माइनस 4 है, और दूसरा 4 प्लस 4 है। तो के का वैल्यू जो है वो 0 है और 8 है। के का वैल्यू कितना कितना है, 0 और 8। ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट नंबर। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से बच्चों। चलो अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सेम है, इसका भी 4 स्क्वायर यूनिट है, और ये दिया है के डिफरेंट है ना, हाँ डिफरेंट है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन यहां पर क्या है, गिवन वर्टिसेस, गिवन गिवन वर्टिसेस आर -2 0 0 4 0 k and area of triangle equals to 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 4। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1/2, मॉडुलस ऑफ 1/2 और -2 0 0 4 0 के, -2 0 0 4 0 के। ठीक है, 1 1 1 ये रहा, -2 0 0 4 0 के 1 1 1। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, इस मॉडुलस को छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं बच्चों। तो जैसे ही मॉडुलस को छोड़ेंगे तो इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1/2, और एक्सपेंड अलोंग R1 कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2, ये रो खत्म, ये कॉलम, 4 के 1 1, 4 के 1 1। ठीक है, और -0 प्लस 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हो गया +-4 इक्वल्स टू 1/2, और -2 इंटू 4 माइनस के, 4 माइनस के। तो यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, और देखो क्या आ रहा है हमारा यहां से, +-4 इक्वल्स टू -4 प्लस के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस +-4 +-4 +4 कर लेते हैं इक्वल्स टू के। तो यहां से भी ऑलमोस्ट वही आंसर आ रहा है हमारा, -2 0। तो क्या हो रहा है हमारा, के का वैल्यू, एक बार +4 के साथ 4 ले लो, एक बार -4 के साथ 4 ले लो, इक्वल्स टू के आ रहा है। तो के का वैल्यू फिर से हमारा 0 और 8 आ रहा है। ठीक है बच्चों, के का वैल्यू 0 और 8 आ रहा है, फिर से नोट कर लो इसको भी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके इस दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो क्या है तुम्हारा, एक लाइन है, एक लाइन है, ये हमारा 1 2 और ये है हमारा 3 6, इसका इक्वेशन निकालना है। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो तुरंत हम लोग निकाल देते, नहीं, जो यहाँ पर है ना 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते, बट यहाँ पर क्या बोला है हमको कि यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो मान लेते हैं बच्चों कि इसके बीच में कहीं एक्स वाई एक आर्बिट्ररी कोई एक पॉइंट है, स्वेच्छा से लिया गया कोई एक पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट in the on the line joining point, on the line joining 1 2 and 3 6, on the line joining 1 2 and 3 6, लाइन ज्वाइनिंग 1 2 और 3 6 पर ये दो पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट है 1 2 और 3 6 पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज
1 2 XY और 3 6 आर कोलिनियर। तो ये क्या हो गया, कोलिनियर हो जाएगा। और जैसे ही ये कोलिनियर होगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, पहले ही पढ़ चुके हैं, 0। तो 1 2 XY 3 6 और 1 1 1 इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड कर लेते हैं R1 पर। तो एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1, अभी ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, Y 6 1 1 माइनस एक्स, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2 6 1 1 2 6 1 1 प्लस 3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 2Y 1 1 2Y 1 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया हमारा, 1 इंटू वाई माइनस 6 माइनस एक्स, 2 माइनस 6 2 माइनस 6 प्लस 3 2 माइनस वाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से हो गया हमारा y माइनस 6 माइनस माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 माइनस 3y इक्वल टू 0। यहां से क्या हो रहा है हमारा, तो 6 6 तो कैंसिल हो गया, 4y 4x, ये हमारा 4x है, माइनस y माइनस 3y तो 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। और यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। कर लो इसको भी नोट जल्दी से आप। सॉरी 2x है भाई, 2x है, गड़बड़ हो गया हमसे, 2x है ना यहाँ पे, 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसमें भी देखो वही है, 1 3 1 और 9 3। तो सॉल्यूशन, ये हमारा 3 1 और ये हमारा 9 3। ठीक है, इस पर कोई एक पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3। 3 1 एंड 9 3 मान लेते हैं कि एक्स वाई पॉइंट है 3 1 और 9 3 पर ज्वाइन करने वाले। तो जैसे ही ये हो गया तो दिस इंप्लाइज 3 1 एक्स वाई और 9 3 आर कोलिनियर। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये कोलिनियर हो गया इसका मतलब 3 1 एक्स वाई और 9 3 1 1 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब कर लेते हैं इसको एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है, 3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। ठीक है, क्या हो गया, y1 3 1 माइनस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, x1 9 1 x1 9 1 प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, xy 9 3 xy 9 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा, 3 y माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 9 प्लस 1 3x माइनस 9y इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया 3y माइनस 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो रहा है कि प्लस 9 माइनस 9 कट गया, तो यहां से हमारा हो गया माइनस 6y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहां से फाइनली x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है बच्चों, कर लो इसको नोट, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अब
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेंगल, कह रहा है कि इसका एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है, पहले से दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो के का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ये 35 जो दिया हुआ है ये 1/2 चल रहा है, और मॉडुलस लगा देते हैं ना, मॉडुलस के का वैल्यू निकालना है तो ये मॉडुलस लगा देते हैं, मॉड ऑफ 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2 - 6 5 4 K 4 1 1 1। ठीक है, अच्छा मॉड को अगर छोड़ेंगे तो ±35 हो जाएगा 1/2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ध्यान देना, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 - 4 -5, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -6 - 4 -6 - 4 प्लस के, ये रो खत्म, ये कॉलम, -6 - 4। ठीक है, -6 - 4 ये हो गया हमारा। तो ये 2 तो इधर आके क्या हो जाएगा, +-2 इधर ला लो तो 70 हो रहा है, और यहाँ 2 × 0 -5 × -10 प्लस के × -10। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है हमारा +-70 इक्वल्स टू -+ हो रहा है, -10K हो रहा है। उठा के इधर ले चलते हैं हम लोग, तो 10K इधर आ गया, और 50 और प्लस माइनस तो -+70 हो जाएगा, तो यहाँ से 10K इक्वल्स टू, एक बार 50 में 70 घटा दो, 50 - 70 -20 हो रहा है, और 50 + 70 120 हो रहा है। ठीक है, 10 से डिवाइड करो तो K का वैल्यू -2 और 12 आ रहा है, K का वैल्यू -2 और 12 आ रहा है। तो ऑप्शन जो है ना डी सही है हमारा, -2 और 12, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, कर लो नोट इसको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।